हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। आज का ये वीडियो एक इन साबित होने वाला है और इस तरीके का वीडियो आप लोगों को बहुत ही कम यूट्यूब पे या फिर कहीं और देखने को मिलेगा, राइट। क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ऐसे एक्शन प्लान के ऊपर जिस प्लान को फॉलो करके हम अपने डीपी सेंटर को ग्रो कर सकते हैं, डीपी की इनकम ग्रो कर सकते हैं, डीपी को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं कि जो भी कंसल्टेंट एक बार हमारे डीपी में आए वो डेफिनेटली बार बार हमारे डीपी में आए और हमारे डीपी का बिजनेस इंक्रीज हो, राइट। हम अपने डीपी को कैसे बेस्ट डीपी बना सकते हैं, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है, किन चीज़ों को फॉलो करके हम अपने डीपी का बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, राइट। ये वीडियो दोनों के लिए होने वाला है। डीपी ओनर्स भी इस वीडियो को, डीपी ओनर्स डेफिनेटली इस वीडियो को देखेंगे और उसके साथ साथ में जो नॉर्मल कंसल्टेंट है वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं कि हम लोग अपने डीपी एक अच्छा डीपी सेंटर किस तरीके का होना चाहिए, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला चीज है इस एक्शन प्लान में, सबसे जो पहला पॉइंट है, मैं टोटल 7 पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं और सबसे जो पहला पॉइंट है वो है स्टॉक ब्रांडिंग एंड डिस्प्ले, राइट। हमारे आज की डेट में जो भी डीपी है, आप लोग जानते होंगे कि बहुत सारे ऐसे डीपी हैं जो लोग अपने घर पे डीपी सेंटर ओपन किए हुए हैं और ऐसे ही कोई अलमारी में प्रोडक्ट को रखा हुआ है, कोई कहीं जाओगे तो ऐसे ही मतलब किसी कोने में प्रोडक्ट पड़ा है, किसी कोने में हल्दी है, किसी कोने में साबुन है, किसी कोने में शैम्पू है, राइट। मतलब कोई एक अच्छा तरीके से डिस्प्ले नहीं है। प्रोडक्ट तो हमारे पास कहने को 600 है, 500 प्रोडक्ट है, लेकिन अगर आप वहां पे जाओगे तो आपको 3-4 से ज्यादा प्रोडक्ट नहीं दिखेगा। बाकी सब अंदर मतलब अच्छे उसमें रखा हुआ है, अंदर घुसा के अच्छे से रखे होते हैं, राइट। लेकिन डिस्प्ले नहीं होता अच्छे से, मतलब अट्रैक्टिव। जैसे कि हम अगर जाते हैं, मैं अगर आपसे पूछूं, 2 दुकानें आपके आसपास में, ठीक है, 2 मेडिकल स्टोर है। एक मेडिकल स्टोर काफी अच्छे से डिस्प्ले करके रखा है, साफ सफाई रहती है वहां पे और हर एक प्रोडक्ट आपको दिखता है, और दूसरा मेडिकल स्टोर है जहां पे आप जाते हो तो लाइट अच्छा नहीं है, सबसे पहली चीज। उसके बाद में अच्छे से वो उसने नहीं रखा है, पूरा साफ भी नहीं रहता, पूरी धूल धक्कड़ इस तरीके का रहता है वो। तो हम कहाँ पे जाना पसंद करेंगे? हम ऐसे जगह जाना पसंद करेंगे ना जहां साफ सफाई होती हो, जहां डिस्प्ले अच्छा होता हो, जहां हर एक प्रोडक्ट हमको देखने को मिलता हो, राइट। तो उसी तरीके से अगर आप डीपी चलाना चाहते हैं, और एक अच्छे डीपी का एक निशानी होता है कि आपके पास कंप्लीट स्टॉक होना चाहिए, हर एक प्रोडक्ट का स्टॉक आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, राइट। उसके बाद में ब्रांडिंग आपको बढ़िया तरीके से करनी है, जो दुकान के बाहर अच्छे से आपको अपना ब्रांडिंग का जो पोस्टर होता है, जो बैनर होता है, वो सारी चीजें अच्छे से लगवानी है कि लोगों को पता चले, आसपास में आने जाने वाले लोगों को पता चले कि आपका यहाँ पे कोई डीपी है, मोदी केयर का डीपी है, राइट। और तीसरा डिस्प्ले पे ध्यान देना है कि जब कोई आपके दुकान पे एंटर करे, डीपी सेंटर में एंटर करे, तो एक अच्छा ब्रांडिंग उसको दिखना चाहिए, एक अच्छा डिस्प्ले प्रोडक्ट का दिखना चाहिए। हर एक प्रोडक्ट आपको इस तरीके से अपने डीपी पे रखना है कि लोगों का नजर पड़ते साथ उनको पता चले कि हाँ ये प्रोडक्ट ऐसे है, राइट। तो आपको हर एक प्रोडक्ट अच्छे से सजा के वहां पे रखना है। तो इन चीजों का अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो 1/3 कस्टमर हमारे पास से, और हमारा जो 1/3 बिजनेस है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि प्रोडक्ट जितना ज्यादा दिखेगा उतना ज्यादा लोग उसको देखेंगे और उतना ज्यादा परचेस करेंगे, राइट। अब मान लो कोई आया टूथपेस्ट परचेस करने, लेकिन उसको टूथपेस्ट भी दिखा और उसके बगल में साबुन भी दिखा, तो चांसेस है कि वो सोप भी परचेस कर ले। उसके बगल में शैम्पू भी दिखा तो चांसेस है वो शैम्पू भी परचेस कर ले। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिस्प्ले जितना अच्छा आप करोगे उतना ज्यादा आपका टर्नओवर इंक्रीज होगा, राइट। और हम लोग को भी अपनी टीम को ऐसे डीपी को रिकमेंड करना चाहिए, जो कंसल्टेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे, जहां पे ब्रांडिंग अच्छी हो, जहां पे स्टॉक अच्छा मेंटेन करते हो, राइट। कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो कंसल्टेंट है वहां पे जाएं तो वो लोग अच्छे तरीके से परचेसिंग करें अपनी, राइट, जिससे हमारा भी टर्नओवर इंक्रीज हो। और सेकेंड पॉइंट है प्रोडक्ट एंड डेमो। दोस्तों, डीपी सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का सेंटर नहीं है, राइट। डीपी एक ऐसा माध्यम होता है जिसके थ्रू एक बेस्ट सर्विस हम प्रोवाइड कर सकते हैं हमारे कंसल्टेंट को, मोदी केयर कंसल्टेंट को, राइट। और डेमो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोडक्ट के टर्नओवर इंक्रीज करने के लिए, राइट। तो डीपी में हमेशा आपके पास डेमो किट अवेलेबल होना चाहिए। जितने भी डीपी ओनर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि आपके पास डेमो किट अवेलेबल होना चाहिए, राइट। और आपको कोशिश करना है कि जो भी कंसल्टेंट, जो भी नए लोग, भले वो कहीं से भी जुड़े हों, किसी भी टीम से जुड़े हों, अगर वो आपके पास आते हैं तो आपको एक बार डेमो उनको दिखाने की कोशिश करनी चाहिए, राइट। क्योंकि वो कहीं से भी ज्वाइन है, लेकिन अगर आपके डीपी से परचेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट 4% ऑफ देयर परचेसिंग अमाउंट, राइट। जो भी परचेसिंग वो करेंगे उसमें आपको 4% का बेनिफिट मिलेगा।
तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि आप उनको डेमो दिखाएं अच्छे तरीके से, और जितना आप डेमो दिखाओगे उतना ज़्यादा परचेसिंग बढ़ेगा, राइट। यहाँ लिखा हुआ है डोंट सेल द प्रोडक्ट, यू सेल द सर्विस ऑफ दैट प्रोडक्ट एंड डेमो प्ले अ वर्चुअल रोल, राइट। हमारा तीसरा पॉइंट है टीम मीटिंग एंड नेटवर्किंग, राइट। मीट योर टीम एंड मेक स्ट्रेटजी टू बिल्ड योर नेटवर्क एंड सर्विस देम, राइट। दोस्तों यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि टीम मीटिंग एंड नेटवर्किंग आपके, अगर आप डीपी ओनर है तो स्पेशली ये पॉइंट आपके लिए है कि आपके डीपी में रेगुलर 7 दिन में एक वीकली मीटिंग होना चाहिए, राइट। लेकिन अभी तो ऑफलाइन मीटिंग पॉसिबल नहीं है, तो सारे डीपी ओनर्स ऑनलाइन मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं, राइट। वीकली कम से कम एक बार आप लोग कंडक्ट कर सकते हो तो काफी अच्छा होगा आपके डीपी के लिए, जिसमें लोग आएंगे और आपका भी बिजनेस ग्रो होगा और डेफिनेटली आपका डीपी का प्रमोशन भी बढ़िया होगा, राइट। उसके बाद फोर्थ एक्शन प्लान है नो योर कस्टमर, राइट। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर आप अमेजोन से प्रोडक्ट, कोई भी अमेजोन की साइट पे जाओ और कोई भी प्रोडक्ट ऐड करो, फॉर एग्जांपल आपने रेडमी का कोई फोन ऐड किया है अपने कार्ट में, राइट। एक रेडमी का फोन चूज किया है आपने और आपने बिना परचेस करे उसको वापस आ गए, आप परचेस नहीं किए, बिलिंग नहीं किए, ऑर्डर नहीं किए, लेकिन आपने सेलेक्ट कर लिया था प्रोडक्ट को। लेकिन आप जैसे ही वापस जाएंगे ना, उसके बाद चाहे आप यूट्यूब चलाओ, उसके बाद चाहे आप फेसबुक चलाओ, उसके बाद आप कोई भी चीज चलाओ, लेकिन आपको वहां पे रेडमी के फोन का ऐड आएगा, राइट। ऐड क्यों आता है? क्योंकि गूगल को पता है कि आपने क्या चीज सेलेक्ट किया था, रेडमी का फोन, तो कहीं ना कहीं आप उसमें इंटरेस्टेड हो, राइट। उसी तरीके से हमको ये चीज ध्यान देना है कि 33% जो लोग हैं, राइट, यहां लिखा हुआ है ई कॉमर्स अट्रैक्ट 33% ऑफ देयर सेल थ्रू रिमाइंडर टू देयर कस्टमर। तो आप भी अपना 33% सेल इंक्रीज कर सकते हो, अपना 33% टर्नओवर इंक्रीज कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा लोगों को रिमाइंडर देना चालू करो, राइट। हो सकता है आपके डीपी में कुछ लोग आते हैं और आने के बाद वो लोग कुछ बिलिंग कराते हैं, जैसे 500 रुपए 600 रुपए का उन्होंने परचेसिंग किया, लेकिन वो लोग फिर चले गए, फिर वो बोले ठीक है मैं 2-4 दिन बाद आके और परचेस करूंगा, ठीक है, तब मेरा बिलिंग आप एक साथ कर देना। लेकिन यहां पे क्या होता है कि हम उनको 2-3 दिन बाद रिमाइंडर नहीं देते, ठीक है भैया, जब वो आना होगा अपना आके परचेस करेगा, हमको उससे मतलब नहीं है। लेकिन यही गलत चीज है और मोदी केयर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डीपी से परेशान है, स्पेशली डीपी ओनर्स। आप लोग जो भी डीपी ओनर्स हैं वो लोग, आप लोग अपने इनकम से परेशान हो कि हमारा डीपी का इनकम इंक्रीज नहीं हो रहा है। हमने सोचा था कि हम डीपी खोलेंगे तो हमारा इनकम इंक्रीज होगा, लेकिन इनकम इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो इसका एक मेन रीजन है कि आप लोग डीपी को सीरियसली नहीं ले रहे हो, और जिस तरीके से आपको डीपी में फोकस करना चाहिए, डीपी में ध्यान देना चाहिए, आप लोग नहीं दे रहे हो, राइट। दोस्तों 3-4% ही आदमी बचा के एक अगर टर्नओवर बहुत बड़ा कर लेना तो एक बहुत बड़ा इनकम वो कमा सकता है, लेकिन टर्नओवर तो इंक्रीज करना पड़ेगा, राइट। तो सबसे मेन चीज है नो योर कस्टमर। जैसे मैंने पॉइंट में डिस्कस किया कि भैया आपके पास जो भी व्यक्ति आता है, आपके पास स्टॉक नहीं है, आपके पास कोई आया इन्वोरो चिप परचेस करने, आपके पास इन्वोरो चिप एट प्रेजेंट अवेलेबल नहीं है, तो आपको क्या करना है? ठीक है, अभी अवेलेबल नहीं है, कोई बात नहीं, अभी आप जो भी प्रोडक्ट आपको लगता है अभी आप परचेस कर लो। मेरे पास मैंने ऑर्डर किया हुआ है इन्वोरो चिप का, और जब भी मेरे पास इन्वोरो चिप आएगा मैं आपको व्हाट्सएप पे एक रिमाइंडर दे दूंगा, राइट। तो आप उनका व्हाट्सएप नंबर ले सकते हो, उसमें आप बिल सेंड कर दो उनको, और जैसे ही आपके पास आता है आप उनको रिमाइंडर करो, आप लिख दो कॉपी में कि इन्वोरो चिप और उसके आगे ये कस्टमर को इन्वोरो चिप चाहिए, राइट। तो ये तरीका होता है, रिमाइंडर आपको देना होगा, व्हाट्सएप, SMS, फोन कॉल, ये सारे चीजों का आप यूज करके लोगों को रिमाइंडर दे सकते हो। 5वां एक्शन प्लान है डू योर मार्केटिंग। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और आप अपने आसपास में जितने भी स्टोर, जितने भी मॉल या जितने भी चीजों को देखो, वहां पे क्या हो रहा है, मार्केटिंग होता है, प्रॉपर एक ब्रांडिंग होती है। यहां लिखा है कस्टमर्स आर ऑलवेज इंक्लाइंड टूवर्ड्स दोज हु हैव समथिंग एक्स्ट्रा टू ऑफर, राइट। लेट देम नो अबाउट योर सर्विस। दोस्तों डू योर मार्केटिंग के लिए क्या, मार्केटिंग मतलब क्या, मार्केटिंग मोदी के डीपी तो इतनी सारी अवेलेबल है ना, और मैं बता दूं डायरेक्ट सेलिंग में ऑल ओवर इंडिया में जो डायरेक्ट सेलिंग है उसमें मोदी केयर एक ऐसी कंपनी है जिसके पास 10,000 डीपी सेंटर है, और इंडिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसके पास इतना ज्यादा डीपी सेंटर अवेलेबल है। तो डीपी सेंटर अवेलेबल है तो कॉम्पिटिशन भी अवेलेबल है, राइट। अगर किसी गांव में एक ही पेट्रोल पंप है तो आदमी
वहां पे वहीं से पेट्रोल भराएगा अपनी गाड़ी में, उसके पास कोई अदर ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। लेकिन मोदी केयर में ऐसा नहीं है। मोदी केयर में हर एक 5 किलोमीटर के अंदर एक डीपी सेंटर अवेलेबल है, राइट। तो हर एक 5 किलोमीटर में अगर एक डीपी सेंटर अवेलेबल है मतलब लोगों के पास ऑप्शन है, और ऑप्शन है तो आपको क्या करना है, एज अ डीपी ओनर आपको अपनी मार्केटिंग पे फोकस करना होगा, राइट। आपको कैसे आप और अपने मार्केटिंग को बेहतर कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो। और मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग मतलब समथिंग एक्स्ट्रा, आपको कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करना होगा, राइट। और एक्स्ट्रा वैल्यू में आप क्या ऐड कर सकते हो, एक्स्ट्रा वैल्यू में आप ऐड कर सकते हो कि हमारे यहाँ बिलिंग ऑन द स्पॉट होता है, हम फ्री डिलीवरी देते हैं, होम डिलीवरी देते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं लोगों को अपने मार्केटिंग को करने के लिए, और कुछ अच्छी अच्छी मार्केटिंग आप अपने व्हाट्सएप, फेसबुक और ये सारी चीज़ों के थ्रू भी कर सकते हो। उसके बाद में एक्शन प्लान का 6 पॉइंट है, बिल्ड योर स्ट्रेटेजी एंड गोल, राइट। और ये टॉपिक के ऊपर मैं बाद में बात करूंगा, क्योंकि ये टॉपिक में एक 90 डेज प्लान अभी मोदी केयर ने लॉन्च किया है स्पेशली डीपी ओनर्स के लिए, राइट। और वो 90 डेज प्लान में आप कैसे अपनी इनकम को इंक्रीज कर सकते हो उस चीज़ों को डिस्कस किया गया है। इस टॉपिक के ऊपर मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, राइट। तो उसमें आपको सारे मतलब एक प्रैक्टिकल व्यू मिलेगा कि कैसे एज अ डीपी ओनर आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। और 7th पॉइंट है, 7th एक्शन प्लान है भैया, फॉलो कोड ऑफ एथिक्स। और इस पॉइंट में बहुत सारे सब पॉइंट है, और ये पॉइंट एक मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे डीपी ओनर्स के लिए। और ये एक ऐसा पॉइंट भी है जिस कारण से बहुत सारे डीपी ओनर्स का बिजनेस इंक्रीज नहीं हो रहा है, राइट। बहुत सारे डीपी का बिजनेस इंक्रीज नहीं हो रहा है। और जितने भी कंसल्टेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी मैं बताना चाहूंगा कि आपको कोड ऑफ एथिक्स पता होना चाहिए कि अगर डीपी सेंटर हमारे साथ कुछ गलत करता है या हमारे साथ कोई भी रूल्स को वो ब्रेक करता है तो हम ये एक कोड ऑफ एथिक्स के खिलाफ होता है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, डू नॉट ट्राई टू पोच, राइट। डू नॉट ट्राई टू पोच का मतलब क्या होता है, टेकिंग कॉन्टेक्ट नंबर, कन्विंसिंग कंसल्टेंट टू रीजॉइन इन द नेम ऑफ अदर फैमिली मेंबर, राइट। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक है जो डीपी ओनर्स करते हैं, और 90 to 95% डीपी ओनर्स ये गलती करते हैं, राइट। और ये क्या है मैं आपको बता दूं, ये होता है भैया, मान लो अगर कोई व्यक्ति अगर रहता है बिहार में, ठीक है, और उसने टीम बनाई छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में उसने टीम बना दी, मतलब किसी को ज्वाइन करा दिया, और ज्वाइन कराने के बाद उसको छत्तीसगढ़ के कोई डीपी सेंटर का एड्रेस दे दिया कि ये डीपी सेंटर है हमारा, यहाँ से आप जाके प्रोडक्ट परचेस करते हो। लेकिन जैसे ही छत्तीसगढ़ में जो व्यक्ति ज्वाइन हुआ है वो डीपी सेंटर जाता है, और डीपी सेंटर वाले उनको बोलते हैं कि आप इतने दूर बिहार से कहाँ ज्वाइन हो गए, राइट। आप हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि मैं भी छत्तीसगढ़ में रहता हूं, आप भी छत्तीसगढ़ में रहते हैं, हम दोनों मिलके एक अच्छा बिजनेस यहां क्रिएट करेंगे, मैं आपकी हेल्प करूंगा आपको आपका बिजनेस ग्रो करने में, आप मेरे साथ रीज्वाइन हो जाओ। आप अपने नाम पे अगर आईडी बनाओ तो यहां पे आप दूसरे के नाम पे, अपने फैमिली मेंबर, अपने वाइफ के नाम पे मेरे साथ आप आईडी बना लो, और हम दोनों मिलके बिजनेस करेंगे। तो ये होता है दोस्तों एक बहुत ही इल्लीगल वे, राइट। और अगर ऐसा कोई करते हुए पकड़ा जाता है तो डेफिनेटली उसका डीपी सेंटर हमेशा के लिए मोदी केयर कंपनी बैन कर सकती है, क्लोज कर सकती है, राइट। तो इस चीज का ध्यान देना कि आपको ये चीज नहीं करनी है। लोग कंप्लेन नहीं करते हैं एज अ मोदी केयर कंसल्टेंट, जितने भी अदर कंसल्टेंट हैं बहुत लोगों के साथ होता है। मैं बोल रहा हूं ना 90% डीपी ओनर ये गलती करते हैं, इस तरीके का काम करते हैं। लेकिन मेरे आसपास जो भी डीपी है वो डीपी बहुत अच्छी है, वो वो ऐसा नहीं करते। लेकिन मेरे साथ खुद कुछ एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है, 1-2 एक्सपीरियंस हुआ है जहां आपके अदर स्टेट के जो डीपी हैं वो इस तरीके का परफॉर्मेंस प्रैक्टिस करते हैं, राइट। तो बहुत आप लोग अगर डीपी ओनर हो तो भैया आप जानते हो, और हो सकता है आप में से बहुत लोग ऐसा करते भी हो। लेकिन अगर ऐसा करते हो ना तो डेफिनेटली उस चीज को छोड़ दो, क्योंकि आपकी भी टीम कभी ना कभी आउट ऑफ स्टेशन बनेगी, आपके एरिया से बाहर बनेगी। और अगर आज आप किसी और को अपने टीम में ज्वाइन कराओगे इस तरीके का रीजन देके कि आपका अपलाइन तो इतना दूर है, वो आपकी हेल्प कैसे करेगा, तो आपका भी डाउनलाइन अगर दूर में क्रिएट होता है तो वो वहां के भी डीपी यही एग्जांपल दे के आपके भी डाउनलाइन को ज्वाइन करवा सकते हैं, राइट। तो इस चीज का ख्याल रखो और ये चीज मत करो यार। सेकंड है वही है 7th पॉइंट में, कोड ऑफ एथिक्स का 2nd पॉइंट है, डू नॉट इंक्वायर अबाउट देयर टीम। बहुत सारे डीपी कंसल्टेंट मे बी फ्रॉम डिफरेंट टीम, डू नॉट प्रोपोगेट टू टेल वन टीम इज बेटर देन अदर, राइट। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे बहुत सारी टीम्स मोदी केयर में काम कर रही है, राइट, और हम
क्योंकि डीपी सेंटर एक कॉमन पॉइंट होता है। डीपी सेंटर से आप कहीं भी ज्वाइन हो, कोई उससे मतलब नहीं है, आप कोई भी डीपी सेंटर से सामान परचेज कर सकते हो। अगर आप मोदी केयर में ज्वाइन हो तो आप ऑल ओवर इंडिया में जो 10,000 डीपी स्टोर्स हैं वहां पे सर्विस लेने के लिए एलिजिबल हो, राइट। तो 10,000 डीपी स्टोर है, आप कहीं से भी अपने मन हिसाब, अगर आपके आसपास में कोई मोदी केयर का डीपी है और आप वहां से परचेज कर सकते हो। लेकिन वो डीपी सेंटर वाला आपको ये नहीं बोल सकता, या फिर अगर आप डीपी सेंटर रन करते हो तो डेफिनेटली आपको किसी भी कंसल्टेंट को ये नहीं बोलना है कि आपकी टीम अच्छी नहीं है, हमारी टीम अच्छी है, आप हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ, राइट। ये बहुत गलत बात होता है। आप अपने तरफ से कोशिश करो कि उनको जितना ज्यादा हेल्प कर सकते हो, लेकिन क्रॉस लाइनिंग प्रमोट करना बहुत गलत बात है। थर्ड पॉइंट है, डू नॉट होल्ड मनी, होल्डिंग कंसल्टेंट मनी एंड देन बिलिंग देम लेटर फॉर ऑफर्स। हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो लोग क्या करते हैं, मनी को होल्ड करते हैं। मतलब अगर किसी मोदी केयर कंसल्टेंट ने डीपी पे आया और डीपी में वो लोग परचेज किए, फॉर एग्जांपल 500 रुपीज़ का उन्होंने परचेसिंग किया, राइट। और डीपी सेंटर वाले क्या किए कि हाँ, आपने 500 रुपीज़ का परचेज किया है, एक काम करते हैं, अब आप इसको रोक लो, आप 5,000 का नेक्स्ट टाइम 500 रुपीज़ का नेक्स्ट टाइम परचेज कर लेना, 1,000 रुपीज़ के ऊपर आपको गिफ्ट मिल जाएगा, राइट। ऑफर्स के लिए बिलिंग को होल्ड कर लेते हैं, लेकिन ये भी एक गलत चीज है। और डेफिनेटली आपस की अंडरस्टैंडिंग होती है, अगर आप बहुत पुराना परिचय बहुत ज्यादा है तो डेफिनेटली यू कैन डू दैट। बट हम लोग नए लोगों के साथ भी ये आइडिया खुद से शेयर करते हैं। एज अ डीपी ओनर अगर खुद से आप लोगों को प्रमोट कर रहे हो, खुद से लोगों को सिखा रहे हो कि बिलिंग को होल्ड करना है, तो ये गलत चीज है, राइट। ये आपको प्रमोट नहीं करना, इससे लोगों के हैबिट में आएगा। जो अदर कंसल्टेंट आपके डीपी से परचेस करते हैं वो लोग बार बार यही काम करेंगे, वो लोग बिलिंग को होल्ड करने की कोशिश करेंगे कि ठीक है भैया, हमने 500 का परचेस किया, अब आगे हम धीरे धीरे करके 2,500 कंप्लीट करेंगे। तो आपका ही बर्डन बढ़ेगा, आपको बार बार लिखना पड़ेगा, आपको टेंशन रहेगा कि किसका कितना बचा है क्या नहीं बचा है। तो टेंशन फ्री करो, कोई होल्ड करने की जरूरत नहीं, आप डेफिनेटली बिलिंग कर सकते हो, राइट। मतलब ज्यादातर चांस में आप बिलिंग कर सकते हो, किसी किसी केस में वो आप खुद जानते हो कि कैसे करना है मैनेज, राइट। तो मतलब कोशिश आपको अपनी तरफ से करनी है कि आप बिलिंग जितना जल्दी कर सको उतना अच्छा है। और बहुत सारे लोग इसलिए होल्ड करते हैं कि भैया ठीक है, आपने अपना 2,500 रुपए का परचेसिंग कर लिया, अब हम आपका बिलिंग कल या परसों करेंगे। ये भी गलत बात है। आपको क्या करना है, आपको अपने बैंक अकाउंट में पैसा रखना है, राइट। आपको अपने अकाउंट में पैसा रखना है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख जितने भी आपकी कैपेसिटी है उतना पैसा आपको रखना है और ऑन द स्पॉट बिलिंग करने की कोशिश करना है। कोई व्यक्ति ने 2,500 रुपए का परचेस किया, आपको पैसा दिया, कैश में पैसा दिया, आपको बिलिंग तो ऑनलाइन करना पड़ता है, तो आपके अकाउंट में उतना पैसा होना चाहिए। अगर आप एक राइट डीपी, एक अच्छा डीपी रन करना चाहते हो ना, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। क्योंकि लोगों को तुरंत अगर बिजनेस वॉल्यूम मिलता है, तुरंत उनकी बिलिंग होती है, तुरंत उनके मोबाइल में मैसेज आता है, तो उनके में और ज्यादा मतलब एक सिक्योरिटी फील होता है कि हाँ, ये डीपी सेंटर वाला एक अच्छा लीगल डीपी है, मतलब तुरंत ये हम बिलिंग कर देता है, तो लोग एक सेटिस्फाई हो जाते हैं अंदर में, राइट। तो ये चीज हमको करना है। डू नॉट स्प्रेड नेगेटिविटी। अब बहुत सारे डीपी ओनर्स हैं कि मोदी केयर का तेल महंगा है, मोदी केयर का ये प्रोडक्ट ऐसा है, मोदी केयर का ये है वो है, मतलब नेगेटिव चीज़ों को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, आइदर अबाउट द लीडर कंसल्टेंट और अबाउट कंपनी। किसी भी लीडर, किसी भी कंसल्टेंट और किसी भी मोदी केयर कंपनी के बारे में नेगेटिविटी स्प्रेड नहीं करनी है एज अ डीपी ओनर, राइट। अगर कोई व्यक्ति आता भी और खुद से बोलता है कि यार मोदी केयर का तेल तो महंगा है, मैंने जिस लीडर के साथ ज्वाइन किया वो तो मेरा सपोर्ट ही नहीं करता है, लेकिन एज अ डीपी ओनर आपको ये बोलना है कि नहीं भैया, तेल महंगा है लेकिन आप इसका लॉयल्टी सिस्टम फॉलो करो, इसमें 50% डिस्काउंट मिलेगा, तो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट आपको सस्ता पड़ने लग जाएगा, राइट। और लीडर अगर आपका अपलाइन साथ नहीं दे रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो क्या हुआ, एज अ मोदी केयर आपके पास तो आज की डेट में इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, आप खुद ऑनलाइन सीख सकते हो। सुरेखा मैम का चैनल है, इतने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो लोग सिखाना चाहते हैं, इतने सारे फेसबुक पेजेस हैं जहां पे आप फ्री की ट्रेनिंग ले सकते हो, मोदी केयर का खुद का ट्रेनिंग वेबसाइट है, तो इतना कुछ तो आपके पास में है। अगर एक छोटा सा आपका अपलाइन अगर काम साथ नहीं दे रहा तो क्या हुआ, आप सुरेखा मैम को अपना अपलाइन बना लो। अगर आपके अंदर काम करने की इच्छा है तो आप किसी को भी अपना अपलाइन चूज कर सकते हो। लोग तो यहाँ सोनू शर्मा को अपना अपलाइन चूज करके काम करके उनसे सीख के अब मोदी केयर बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, राइट। इतने सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, विवेक बिंद्रा हैं, उनसे सीख के अपने बिजनेस को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो हमारे पास तो खुद मोदी केयर कंपनी की टॉप लीडर सुरेखा मैम डेली फेसबुक लाइव सेशन करती है, तो हम उनसे सीख के क्यों नहीं अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं।
उसके बाद में जो हमारा फिफ्थ सेशन है, मतलब 7th पॉइंट का 5th पॉइंट है, सब पॉइंट, उसमें है डू नॉट डिले डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर बिलिंग इज कंप्लीटेड। अब बहुत सारा ऐसा केस होता है, कीपिंग असाइड और नॉट गिविंग प्रोडक्ट अवेलेबल इन योर डीपी। ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे क्या होता है, बहुत सारे लोग हैं, जैसे कोई भी कंसल्टेंट आपके पास आया और वो मंगा कि मेरे को टूथपेस्ट चाहिए, लेकिन आपके पास मान लो एट प्रेजेंट टूथपेस्ट अवेलेबल नहीं है, राइट, या अगर अवेलेबल है तो आपको डेफिनेटली उनको देना है, लेकिन अवेलेबल नहीं है तो आप उनको बोल सकते हो कि आप बिलिंग करा लो और जब प्रोडक्ट आएगा तो आप ले सकते हो करके, ठीक है। अब मान लो उसने 10 प्रोडक्ट लिया, 10 प्रोडक्ट में दो प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल नहीं है, कोई बात नहीं, आप 8 प्रोडक्ट उनको डिलीवर करो, तुरंत आप उनको दे दो और 2 प्रोडक्ट का आप बिलिंग कर सकते हो परमिशन लेके कि भैया ये 2 प्रोडक्ट अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं बिलिंग कर रहा हूँ, 3-4 दिन में मेरे पास प्रोडक्ट आ जाएगा, तो डेफिनेटली आप अगर आप इस तरफ आओगे तो आप ले लेना, या मैं अगर आपकी तरफ आऊंगा आप अपना एड्रेस दे दो तो मैं आपके यहाँ डिलीवर कर दूंगा, राइट। तो ये एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है, एक राइट मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है। अब ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट आ गया आपको होश ही नहीं है, आप उनको इन्फॉर्म भी नहीं कर रहे हो, आप उनको बता भी नहीं रहे हो, राइट। और बहुत सारे लोग हैं जो खुद भूल भी जाते हैं, तो लेकिन आपको ध्यान देना है एज अ डीपी ओनर कि अगर उनका प्रोडक्ट आ गया है तो आप उनको बोलो कि भैया आपका प्रोडक्ट आ गया, आप आके ले जाओ, या फिर मैं उस तरफ आऊंगा तो मैं डिलीवर कर दूंगा। अब हमारा 6th सब पॉइंट है इसमें, डू नॉट इनकरेज गॉसिप। अब बहुत सारे लोग नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं, तो वो हमको हमारे डीपी में स्प्रेड होनी नहीं देनी है, इसके ऊपर मैंने पहले ही बात कर चुका है। अब 7वां पॉइंट है, 7वां सब पॉइंट है, डू नॉट गिव हैंड राइटिंग इनवॉइस। अब बहुत सारे डीपी ओनर्स हैं जो भी कंसल्टेंट हमारे डीपी में परचेस करने आते हैं, तो हम एज अ डीपी ओनर उनको हैंड रिटन बिल कर बना के देते हैं, एक नॉर्मल कागज में लिख के दे देते हैं कि ये आपने प्रोडक्ट परचेस किया और इसका इतना अमाउंट हुआ, लेकिन ये गलत बात है। और मैंने इसके ऊपर पहले भी आपको बताया कि आपको एक कंप्यूटर, लैपटॉप जो भी अवेलेबल हो सके वो, या फिर मोबाइल से ही बिलिंग हो जाता है आज की डेट में तो, राइट। आपको बिलिंग करना है तुरंत ऑन द स्पॉट, जैसे ही उन्होंने सामान परचेस किया तुरंत आप बिलिंग करो और तुरंत उनको बिल प्रोवाइड करो अगर पॉसिबल है तो, राइट। और पॉसिबल करो, कोशिश करो कि इस सिस्टम को आप एडॉप्ट करो और ऐसा सिस्टम आप वहां पे अपने डीपी में बैठाओ, चाहे आप कंप्यूटर लगा सकते हो, चाहे आप एक परमानेंट मोबाइल फोन वहां रख लो। मेरे आसपास या बहुत सारे डीपी ओनर्स हैं जो ये चीज को बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उनका बिजनेस दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है, राइट। देयर बिजनेस, मतलब इतना अच्छा उनका बिजनेस ग्रो हो रहा है कि डीपी से ही बहुत अच्छा अमाउंट एज अ इनकम वो अर्न कर पा रहे हैं, राइट। लेकिन ऐसे बहुत सारे डीपी ओनर्स हैं जो भाई ये डीपी बंद कर देते हैं, डीपी से पैसा कमा नहीं पाते हैं। क्यों नहीं कमा पाते हैं? आपने कभी सोचा है? इसीलिए नहीं कमा पाते कि आप जो भी चीजें मैंने इस वीडियो में बताई उसको फॉलो नहीं करते हैं। आप इन सारे चीजों को फॉलो करके देखो, डेफिनेटली आपका डीपी का बिजनेस इंक्रीज होगा। अब 8वां सब पॉइंट है, डू नॉट इंटरटेन क्रेडिट, उधारी, राइट, क्रेडिट। और बहुत सारे डीपी ओनर से गलती करते हैं क्योंकि हम पीपल बिजनेस में यार थोड़ा मोड़ा क्रेडिट तो चलता है इस तरीके से, लेकिन लोग अलग अलग टाइप के होते हैं। जो आपके डीपी में जो लोग सामान परचेस करने आएंगे ना, हर किसी का बिहेवियर अलग होता है, राइट। कोई व्यक्ति आपका उधारी ले लेगा लेकिन पैसा वापस नहीं करेगा, कोई उधारी लेगा तो पैसा दे भी देगा, राइट। अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। लेकिन अगर आप कोशिश करो कि जितना कम से कम हो सके, क्योंकि बहुत सारे मोदी के डीपी में ऐसा हुआ है कि लोग उधारी तो ले लेते लेकिन पैसा वापस नहीं करते। और मैं भी ऐसे कुछ लोगों को जानता हूं जो उधारी लेने के बाद पैसा ही वापस नहीं करते हैं। यार कितनी गलत बात है बताओ। और डीपी ओनर आपका लॉस हो रहा है ना, आपका कितना बड़ा लॉस होगा अगर ऐसे ही बहुत सारे लोग आपके साथ करेंगे तो आपको क्या करना है, आपको उधारी किसी भी कीमत में नहीं देना है। कोशिश करना है, उनको बोल दो कि भैया यहाँ नो क्रेडिट का आप पोस्टर लिख के चिपका दो अपने डीपी में कि उधारी मांगकर शर्मिंदा मत करें, नो क्रेडिट। इस तरीके से आप लिख के चिपका दो कि लोग खुद ना मांगे, राइट। अब डू नॉट एडजस्ट सेल प्रोडक्ट एज पर बिजनेस वॉल्यूम। अब बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस वॉल्यूम को एडजस्ट करते हैं कि ठीक है आप जो भी प्रोडक्ट लेना है आप ले लो, मैं आपका 50% बिजनेस वॉल्यूम बना दूंगा। लेकिन ये थोड़ा सा ना टेंशन का काम है। आप कितने लोगों का 50% बिजनेस वॉल्यूम बना दोगे? कोई व्यक्ति तेल ले लिया, कोई घी ले लिया, तो कैसे उसका 50% बनाओगे, राइट। आपके लिए बर्डन है। बहुत लोग अपने डीपी का बिजनेस इंक्रीज करने के लिए काम करते हैं, लेकिन ये एक बर्डन का काम है। और जो भी लोग करते हैं ना, मैं जितने भी लोगों को जानता हूं ना, वो अगर करते भी हैं तो एक समय के बाद वो बंद कर देते हैं, राइट। आप चालू करके बंद करने से अच्छा है चालू ही ना करो ये सारे काम को, राइट। तो ये ऐसा काम ना करो तो ज्यादा ही बेटर है। कभी कभार अगर किसी का कुछ पॉइंट छूट रहा है, आपको लगता है कि नहीं इसकी हेल्प कर देनी चाहिए, तो यू कैन, मतलब आप कर सकते हो। लेकिन कोशिश करना है कि इसको हैबिट में ना डेवलप करें। अगर हैबिट में डेवलप करोगे तो लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए खतरनाक चीज ये साबित होगा।
और लास्ट और 10वां हमारा सब पॉइंट है, डू नॉट से आई कैन नॉट सर्विस, आई कैन नॉट सर्व। अब बहुत सारे डीपी ओनर हैं जो भैया अदर कोई अगर कहीं और से ज्वाइन किया और आपके पास आता है कंसल्टेंट कि भैया मैंने तो छत्तीसगढ़ से ज्वाइन किया है और अभी मैं गुजरात में, अगर मान लो आप गुजरात में डीपी चलाते हो और कोई आपके पास आया और बोला भैया मैंने छत्तीसगढ़ में ज्वाइन किया है, एक मुझे कोई पहचान के हैं, मैंने किसी से छत्तीसगढ़ के थ्रू, मेरे अपलाइन छत्तीसगढ़ में रहते हैं और मैंने ज्वाइन किया है। आप बोलोगे कि नहीं आपने छत्तीसगढ़ से ज्वाइन किया तो आप छत्तीसगढ़ जाके सामान लो, मैं गुजरात में आपको सर्विस नहीं दूंगा, मैं आपको सामान नहीं दूंगा। तो ये भी एक कोड ऑफ एथिक्स के खिलाफ है। अगर आप ऐसा करते हुए पकड़ाए जाते हो तो आपका डीपी बैन हो सकता है, आपका डीपी मोदी केयर हमेशा के लिए क्लोज कर सकती है, राइट। तो ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना है, चाहे कोई भी आदमी कहीं से भी ज्वाइन हो, आपको उनको सर्विस देना है, राइट। तो ये चीज था, और अगर ये सारे चीजों को आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका डीपी और ज्यादा तरक्की करेगा और ज्यादा बिजनेस आपका इंक्रीज हो सकता है। और कोशिश करना है कि इन सारे चीजों को आप फॉलो करके देखो, 3 महीने के अंदर आपको बहुत बड़ा ग्रोथ अपने डीपी सेंटर में देखने को मिलेगा, राइट। क्योंकि दोस्तों डीपी से ही बहुत सारे लोग जो लाखों की इनकम कर रहे हैं, वो क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि वो डीपी उतने अच्छे तरीके से चला रहे हैं, राइट। और डीपी को एज अ बिजनेस लेते हैं वो लोग, मतलब डीपी को कंपनी का डीपी नहीं समझते, वो उस डीपी को अपना डीपी समझते हैं। तो जिस दिन आप मोदी के डीपी को अपना डीपी समझ के, अपना खुद का डीपी समझ के अगर चलाना चालू करोगे ना, उस दिन, और पूरे मोदी केयर कंसल्टेंट को आप अपने खुद के डाउनलाइन समझ के अगर सर्विस दोगे तो डेफिनेटली उस दिन आपका बिजनेस, डीपी का बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो करेगा और बहुत अच्छी इनकम आप यहां से अर्न कर सकते हो, राइट। तो थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को इतने एंड तक इस वीडियो को देखने का, और आई होप ये वीडियो इतना प्रैक्टिकल है, इतना नॉलेजेबल है, और हर एक डीपी ओनर को ये वीडियो देखना चाहिए और इसको फॉलो भी करना चाहिए, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बिजनेस ग्रो करो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा डीपी ओनर्स, ज्यादा से ज्यादा कंसल्टेंट को भी शेयर करो कि हम लोग डीपी के रूल्स एंड रेगुलेशन को समझ सकें। थैंक यू वेरी मच।